चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ। देखिए पहला जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। संख्या रेखा पे 10 आना ये भी बता दिया था, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली ये भी बता दिया था। आगे जो है हमारा वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा अध्याय है इसका। अब इसकी बात जो हम बाद में करेंगे, यानी वर्गमूल की बात जो है हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम वर्ग देखेंगे, वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर दो घात लगी हो। कितनी घात लगी हो? 2। ठीक है, तो उसका दो घात लगने का मतलब ये होगा कि उस संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब बेस और घात, ऐसा घात क्या होगा इससे पहले जो होगा अच्छा साथ में पढ़े होंगे। ठीक है, घातांक के बारे में जाने होंगे या इससे पहले बताया गया होगा। बेस के बारे में घातांक होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये 3 लिखा है। कितना लिखा है? 3। इसके ऊपर घात लगी है हमारी 2। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये हमारा हो गया बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस कहते हैं, यानी आधार। ठीक है, और ये जो लगी होती है इसको हम पावर कहते हैं, यानी घात कहते हैं। समझ आ गया? समझे कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है, यानी 3 के ऊपर 2 घात लगी है, पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? तो 2 घात जब लगी होगी तो हमारा क्या कहा जाएगा? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। यानी ऐसे सीधे सीधे कह लो कि वर्ग की जो घात होती है वो कितनी होती है? 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये होगा कि 3 के ऊपर जितनी भी घात लगी, यानी आधार के ऊपर जितनी भी घात लगी होगी जिस संख्या के ऊपर, उसको उतनी ही बार गुणा कर सकते हैं। यानी 3 के ऊपर 2 घात अगर लगी तो 3 को कितनी बार गुणा करेंगे हम? 2 बार। 3 तिया 9। ठीक, यही चीज़ अगर होती कि 3 के ऊपर 3 घात लगी होती तो 3 को कितनी बार गुणा करते हम? कितनी बार करते भैया? 3 बार करते हैं, क्योंकि 3 घात लगी है तो 3 बार करते। अगर यही चीज़ होती कि 3 के ऊपर अगर 4 घात लगी है तो 3 को कितनी बार गुणा करते हम? 4 बार करते। अगर 3 के ऊपर 5 घात लगी होती है तो उसको हम कितनी बार गुणा करते हैं? 5 बार गुणा करते। तो कहने का मतलब ये है कि 3 के ऊपर आज जिस संख्या के ऊपर जितनी भी घात लगी होगी तो उस संख्या को हम उतनी बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 घात है तो वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग। 3 घात है तो उसको घन कहा जाता है। 4 हो गए चतुर्थ मूल हो गया हमारा। 5 घात हो गए पंचमूल हो गया हमारा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी तो हमको सिर्फ वर्ग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का मतलब जो होता है कि जिस संख्या के ऊपर 2 घात लगी है, यानी किसी संख्या को 2 बार उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी मिलता है हमारा, वो क्या होता है? उस संख्या का वर्ग होता है। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए। देखिए इस वीडियो में जो है ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना है, एक एक चीज़ क्लियर कीजिए, क्योंकि इसके बाद 9th है आपका और फिर हाई स्कूल है, तो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे खाना पूर्ति वाला काम नहीं करना है सभी को। तो कहने का मतलब ये हो गया। अभी इसके आगे बहुत सी बातें हैं, बताएंगे। तुरंत एक्सरसाइज पर नहीं पहुंचना है, कम से कम 1-2 दिन लगेंगे। इस पर कुछ बातें सब क्लियर करना है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं, वर्ग निकालने की छोटी ट्रिकें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा जो जीवन पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का वर्ग जो होता है उस संख्या पर कितनी घात लगी होगी? 2 घात। यानी वर्ग की घात जो होती है कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, समझ गया? तो अब सबसे पहले एक टेबल आपने पढ़ा होगा। टेबल तो सभी को पता है, जैसे 2 से किसी को 20 तक याद लर्न है, किसी को 30 तक लर्न है, जितना भी याद है। ठीक है, अब इसमें भी एक टेबल चलता है जिससे हम वर्ग पहाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग पहाड़ा, स्क्वायर टेबल। ठीक है, तो अब वो
वर्ग पहाड़ा क्या होता है, सबसे पहले तो उसको हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में कैसे निकाला जाता है, याद भी करना है भाई, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ग की घात कितनी होती है, मैंने बता दिया कितनी घात होती है, 2। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो भी आता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है या वर्ग होता है। समझ गया? तो देखिए जैसे अब हम वर्ग पहाड़ा लिख रहे हैं, जैसे 1 है, 1 के ऊपर हमने 2 घात लगा दी, पावर कितनी लगा दी, 2। तो 1 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे। कितनी बार वह करेंगे, 2 बार करेंगे। तो ऐसे होगा 1 गुणा 1, तो कितना होगा, 1 कम 1, यानी 1 का जो वर्ग होगा कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो भी मिलता है वो उसका वर्ग कहलाता है। यानी 1 जो है किसका वर्ग है, 1 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही आगे गिनती लेंगे हम, 2 का वर्ग लिखेंगे जब, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं समझे? तो 2 के ऊपर कितनी घात है भैया, 2 है, तो 2 को 2 बार गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वीडियो सभी के लिए आवश्यक है, यानी कक्षा 5 से लेकर 5 क्या, मैं तो कहता हूँ 4 से लेकर कक्षा 4 से लेकर 8 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं इसको देखना चाहे वो देखें, ठीक है, और याद करने की कोशिश करें, इसको लिखें, समझे? तो अब हम ये कह सकते हैं जो 4 है ये किसका वर्ग है, 2 का। यानी 2 का वर्ग कितना है, 4। इसको याद करने का तरीका वो भी बता देंगे। अब देखिए आगे इसकी संख्या आती है 3 के ऊपर, अच्छा घात 2 लग रही है, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, वर्ग ही निकाल रहे हैं, और वर्ग की घात कितनी होती है, 2, और कोई घात नहीं लगाएंगे। समझा क्या? अगर 3 घात लगा देंगे तो घन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन। तो घन अभी हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको क्या पढ़ना है अभी, वर्ग। समझा क्या? तो इसलिए हम 2 घात लगा रहे हैं। तो 2 घात लग गए। अब 3 के ऊपर 2 घात लगने का मतलब है 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। तो 3 दिया कितना हो गया, 9। समझा गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि 3 का जो वर्ग है वो कितना है, 9। समझे? इसके आगे कौन संख्या हो गई, 4 का वर्ग हो गया 4 गुणा 4। संख्या को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। जिसके ऊपर जितनी घात है उस संख्या को उतनी बार हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो 4 का वर्ग हो गया हमारा 16, ठीक। ऐसे 5 के ऊपर 2 घात लगा दो, तो 5 गुणा 5, पचम कितना हो जाएगा, 25। यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही 6 का वर्ग 6 गुणा 6 बराबर हो गया हमारा 36। ऐसे 7 का वर्ग हो गया 7 गुणा 7 कितना हो गया, 49। ऐसे ही हमारा 8 का वर्ग हो गया 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64, ठीक है। ऐसे ही हमारा 9 का वर्ग हो गया 9 गुणा 9 कितना हो गया, 81, ठीक। ऐसे ही हमारा हो गया 10 का वर्ग, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100। समझ में आया कि नहीं आया, समझे? समझे भैया कि नहीं समझे? 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, और 10 का वर्ग 100 कितना हो गया, 100। समझ आ गया? अब इस कहने इसको याद कैसे करेंगे, इसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1 ऐसे थोड़ी ना करना है भाई, सीधे ये तो निकालना। ये जो है ये हमने तरीका बता दिया, ये जो बीच में ये चीज़ है इसको कैसे निकाल सकते हैं। मान लो जिसको दिक्कत आ रही है तो गुणा करके वो अलग से निकाल सकता है। समझा क्या? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसे याद करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसके आगे क्या है, 11, 11 का वर्ग 11 गुणे 11 कितना हो गया, 121, ठीक है। इसके आगे
12 का वर्ग, 12 गुणे 12 कितना हो गया 144। ठीक है, ऐसे आगे 13, 14, 15, 16। ठीक है, जितना भी चाहना उतना आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, जैसे 11 का वर्ग पूछ दे कितना हो गया 21। अब ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 144 जो है किस संख्या का वर्ग है। 144 है या 36 यानी 36 जो है किस संख्या का वर्ग है, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। तो इससे जब याद होगा तो 36 जो है 6 का है, सुना गया, 36 जो है 6 का वर्ग है, ऐसे सभी को पता हो गया ना। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है 121 किसका वर्ग है, तो 11 का हो गया। ठीक है, तो हर तरीके से याद होना चाहिए, इधर से इस साइड से भी याद हो और इस साइड से भी याद हो। ठीक है, अब देखो बात करेंगे वर्गमूल के, तो वर्गमूल की बात है, कौन किसका वर्ग होता है, कौन किसका वर्गमूल होता है, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले बहुत सी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो अभी बस इतना ही कि इसका वर्ग पहाड़ा लिखेंगे सभी लोग, सभी को पता हो गया कि जिस संख्या पे 2 घात लिखी उसको संख्या को उतनी बार गुणा करके लिख दो। जैसे 25 का निकालना है हमको, 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 गुणा 25, बस गुणा कर लो, आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625, समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा 625 आ जाएगा भाई वहाँ। ठीक है, गुणा करके देख लेना। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमको वर्ग पहाड़ा याद नहीं है तब फिर समस्या होगी। ठीक है, अभी तो आपको वर्ग पहाड़ा याद करना है, लिखना है। बाकी वर्ग जैसे बड़ी संख्या उसको हम कैसे निकालेंगे ये सब तरीका मैं बताऊंगा, हर तरीका मैं बता दूंगा। ठीक है, समझा गया कि नहीं यार। तो 12 तक यहाँ तो हमने लिखा दिए हैं, इसके आगे 13, 14, 15 यानी 1 से लेकर 30 तक वर्ग पहाड़ा जो होगा, ठीक है, 30 तक याद होना चाहिए सभी को। अब एक बार जब याद कर लिए तो सभी का ये जीवन में काम आएगा, समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे जो है वर्ग संख्याओं के जो गुण होते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो हम जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वर्ग पहाड़ा को आप लोग लिखिए, 1 से 30 तक निकालना है। कितना निकालना है 1 से 30 तक निकालना है और ग्रुप पर सेंड करना है। समझे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया। और इसके बाद में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए वो बताइए, वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।